ओम नमो ब्रह्मदेवाय गौ ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आस्थावान सज्जनों, अभी वैशाख कृष्ण एकादशी की कथा आपने सुनी, बहुत सराही। अब 8 मई को वैशाख शुक्ल एकादशी वैशाख शुक्ल एकादशी को गुरुवार को जो 8 मई को पड़ रही है, उस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी। आज हम मोहिनी एकादशी की जो भी व्रत करते हैं एकादशी का, उन्हें व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। हम संक्षेप में आपको कथा सुनाते हैं और वही फल आपको प्राप्त होगा जो कि बहुत लंबी चौड़ी कथा सुनने के बाद में होता है। तो सुनिए, ये कथा सबसे पहले वशिष्ठ जी से राम जी ने पूछी थी कि हे गुरुदेव, ये वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा क्या है और इस एकादशी का नाम क्या है। तो यही कथा जो है भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सुनाते हैं। युधिष्ठिर से ही कहा, युधिष्ठिर ने जब पूछा तो भगवान ने कहा यही इसी प्रकार से प्रश्न वशिष्ठ जी ने पूछा था, वह कथा हम आपको सुनाते। और ये कथा ये है कि सरस्वती के किनारे भद्रावती नाम का नगर था। कहाँ था ये? सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम का नगर। वहाँ पर द्युतिमान नाम का एक राजा रहता था। इसके 4-5 लड़के थे इस राजा के, और उनके नाम थे समान, द्युतिमान, मेधावी, सुकृतो, धृष्ट बुद्धि। तो कभी कभी क्या है, असल के या कमसल भी हो जाते हैं। चारों बच्चे तो राजा के राजकुमार बहुत सुंदर थे और योग्य थे। राजा भी बड़ा न्यायी था, सत्यनिष्ठ था। और जैसा कि हम पढ़ते हैं कि राजा लोग जो है अपनी प्रजा की भलाई के लिए जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी तेना रवत नरक अधिकारी, इसलिए राजा लोग अपनी प्रजा की भलाई के लिए तालाब खुदवाते थे, कुएं खुदवाते थे और सड़कों पर पक्की सड़क बनवाते थे, वृक्ष लगवा देते थे, प्याऊ लगवाते थे। इस प्रकार से राजा हमेशा प्रजा की सेवा करता रहता था। किंतु उनका एक दृष्टि बुद्धि नाम का एक 5वां पुत्र जो है वो थोड़ा सा गलत हो गया। गलत क्या हो गया? गलत संगत में आदमी जब पड़ जाता है तो देखिए, जैसा संग वैसा मन, जैसा स्थान वैसा मन और जैसा अन्न वैसा मन। तो जब तीनों चीज़ मिल जाती है तो वो आदमी भ्रष्ट हो जाता है। इसके आचरण इतने खराब थे लड़के की कि ये सुरापान करने लगा, और जो शराब पीता है तो फिर सुरा से सुंदरी की तरफ जाता है। तो एक बार राजा ने इसको देख लिया घूमते हुए, एक वेश्या को गले में हाथ डाल के घूम रहा था। अब इतना कहाँ सहन करेगा, भले ही उसका लड़का था, और राजा ने उसको देश निकाला कर दिया, घर से बाहर भगा दिया। अब तो वो मारा घूमने लगा, भूखा प्यासा इधर उधर घूमता, और धीरे धीरे कुछ दुष्ट लोगों, जंगली लोगों का उसका संसर्ग हो गया, साथ हो गया। तो वो भी फिर जो है तीर चलाना, शिकार खेलना शुरू कर दिया उसने, पशुओं को मार करके, और वो भी मांसाहारी हो गया। इस प्रकार से जंगल में रह करके और अपना जीवन व्यतीत करते रहा। अंत में जब कुछ उसके पुण्य उदय हुए, पूरी तरह से परेशान था, तो एक बार कौंडल ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और वहाँ उसको थोड़ा सा बुद्धि आई। तो देखिए अब आप क्या है, यहाँ बताया कि संत के दर्शन जानऊ संत अनंत समाना, अनंत के समान होते संत। कहते हैं कि कौंडल ऋषि स्नान करके आ रहे थे, तो उनके स्नान के वस्त्र से जो जल की बूंद है इसके ऊपर पड़ गई, और बूंदों से इसकी बुद्धि जागृत हो गई और सारे पाप दूर हो गए उसके, और पुण्य उदय हुए उसके। तब उसने जाकर प्रार्थना की कि महाराज बताइए, मेरा जीवन, पिछला जीवन बड़ा दुखदायी रहा, कष्टप्रद रहा है, आप कृपा करके मुझे बताइए मेरा कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा। तब ऋषि ने बताया कि देखो, अच्छे मौके पे आ गए हो, अभी वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है, इसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। सारे मोह को दूर करने वाली, सारे राग द्वेष जो है मन में सब दूर पापों को दूर करने वाली, और ऐसी इतनी महत्व है इसे एकादशी का, इतना महत्व है कि सारे पापों का समूह सुमेर जैसे पर्वत जैसे पाप भी हों तो वो सब नष्ट हो जाते। तुम जाओ और वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो, तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे। तब जा करके उसकी बुद्धि, कुछ दृष्टि बुद्धि की बुद्धि हुई, उसने फिर एकादशी का व्रत किया। और उसके बाद में हुआ कि भगवान ने उसके लिए बाद में जब वो मरने लगा, भगवान ने गरुड़ जी को भेजा उसको लेने के लिए।
इस प्रकार से वो है गरुड़ से विराजमान होकर के और भगवान ने अपने समीप बुला लिया। भैया ये एकादशी की बड़ी विशेष महिमा है। इसको जो व्रत करेगा और इस कथा को सुनेगा उसकी सारी व्यथाएं दूर होगी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो।